मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज पूरा भारत मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस, और इस मौके पर कैथल जिले में आए थे रणबीर सिंह गंगवा, प्रजापति समाज से हैं जो जी डिप्टी स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के। सर, कैसा लगा आपको आज यहाँ कैथल आकर 75वें गणतंत्र दिवस पर? बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस आज ही के दिन 1950 में हमारे देश के अंदर हमारे अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ संविधान अपना जो है यहाँ लागू हुआ। मैं इस दिन पे संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी और संविधान सभा के तमाम सदस्यों को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने ये आज संविधान बना करके दिया। उन्हीं नियम कायदों पर आज हमारा देश चल रहा है। और जिन बलिदानियों ने, जिन शहीदों ने इस देश को आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया, उनको भी नमन करता हूँ। उन्होंने जो सपने संजोए थे वो आज की नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के अंदर वो पूरे हो रही हैं। और निश्चित रूप से चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे धारा 370 समाप्त करने की बात हो, चाहे मुस्लिम बहनों को भी 3 तलाक समाप्त करके न्याय दिलाने की बात हो, आज देश आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक इस देश को हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, सारे देशवासी एकजुट होकर के संकल्प ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि वो टारगेट हम उससे पहले ही हासिल करेंगे और निश्चित तौर पर करेंगे। सर, 1950 में आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत एक सॉवरन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और साथ में हरियाणा में भी एक स्कीम चल रही है जिसके तहत मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता, अंतरजातीय विवाह शगुन योजना है, तो इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन आज भी सर लोग कास्ट सिस्टम में बिलीव कर रहे हैं, उसके बेस पर मैरिजेस करने में मना कर रहे हैं। उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर समाज को? देखिए, हमारा जो समाज है वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, और निश्चित तौर पर ये हमारा जो संविधान है ये सबको इस बात की इजाज़त देता है कि वो शादी चाहे जाति के अंदर करे चाहे बाहर करे, ये तो अपने ऊपर है। हमारे एक देश के कानून कायदे से एक हमारे सामाजिक ताना बाना भी है, उसके तहत जो भी हमारे बुज़ुर्ग जो बना करके गए हैं वो भी एक अच्छा सिस्टम है। और उसके तहत ये, इस पे मैं कोई वो नहीं कहना चाहूँगा, ये अपनी उसको स्वतंत्रता है। हमारा संविधान भी उसको, कानून भी इस बात की इजाज़त देता है, स्वतंत्रता देता है। तो वो आदमी के खुद के ऊपर है कि वो किस तरीके से इसको ले। सर, अभी जैसे इलेक्शन की भी अनाउंसमेंट हो गई, टेंटेटिव डेट आ गई है 16 अप्रैल की शायद, तो कितना तैयार आप मानते हैं कि हरियाणा राज्य है या भारत देश है या बीजेपी है आने वाले चुनावों के लिए? आज पूरा देश राम में है और सब के मन में एक ही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो निश्चित रूप से मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, आज पूरे देश की जनता कह रही है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर के अंदर भी, और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इस चुनाव के बाद जो है बनेगी। हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जो है जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई कहीं कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से जो कार्य किए हैं उसके ऊपर मोहर लगाने का काम देश की जनता ने भी किया है। अभी आपके सामने जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, देश की जनता ने उनके कार्यों पे मोहर लगाने का काम भी तो किया। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी को आने वाले दिनों में जेजेपी का समर्थन चाहिएगा या इंडिपेंडेंटली लड़ना चाहिए? इस पे आपकी क्या राय है सर? जेजेपी का देखिए, ये सरकार चलाने के जिस तरीके का मैंडेट हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिया था, गठबंधन जरूरी था, सरकार चलाने के लिए था। और जैसे हमारे नेता पहले ही कह चुके हैं राष्ट्रीय स्तर के कि 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का काम करेगी, और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों के ऊपर विधानसभा के चुनाव भी लड़ेगी। सर, आप प्रजापत समाज से आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले सैनी महाकुंभ हुआ था जींद में, वहाँ सैनी समाज के नेता ये बात रख रहे थे कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है इन हरियाणा, उतना रिप्रेजेंटेशन हमारा टिकटों के तौर पर नहीं होता है। क्या प्रजापत समाज को जितनी टिकटें मिल रही हैं उससे आप सहमत हैं या बढ़ना चाहिए रिप्रेजेंटेशन? हर एक का अधिकार है मांगने का, और मांगना भी चाहिए। और निश्चित तौर पर हमारी जो पार्टी है वो इन सब चीज़ों को देखते हुए बैलेंस बना के करने का काम करती है। आज आप देख सकते हैं कि मोदी जी की कैबिनेट के अंदर जो परसेंटेज
बैकवर्ड का, मोस्ट बैकवर्ड का, ओबीसी का बनता है, उन्होंने देने का काम किया है। और निरंतर इस पे कार्य हमारे, जैसे कहा कि सामाजिक समरसता पर पार्टी कार्य करती है, तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये तमाम चीज़ें लेकर के आगे बढ़ रही है। सर, आप आईएनएलडी में भी रहे थे पहले? बिल्कुल रहा तो था। सर, आपको लगता है, क्योंकि आपने उन्हें करीब से देखा है, कि आने वाले समय में जिस तरह से नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, ओम प्रकाश चौटाला के बाद अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, तो आपको लगता है कि दे विल कम बैक अगेन, वो कम बैक कर पाएंगे, या वो अभी भी पिछड़े हुए ही हैं राजनीति में? देखिए, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर कौन आएगा, क्या आएगा, ये प्रदेश की जनता तय करती है। वो जनता के हाथ में है। आने के लिए जनता का दिल जीतना होता है। आज जनता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जन भावना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर सिंह हुआ जी। तो देखिए, रेप्लिका देकर, राम मंदिर का रेप्लिका देकर अशोक मित्तल जी सम्मानित कर रहे हैं इस समय। 550 वर्षों के आंदोलन के बाद ये दिन आया है और ये स्वरूप मंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। छोटा सा निवेदन था।